चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिला। तो इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स निकल कर आए हैं। अगर एफआईआईज के हम कैश मार्केट के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं तो महज 22 करोड़ की बिकवाली ही इनकी तरफ से देखने को मिली और मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में सबसे कम बिकवाली का आंकड़ा फिलहाल यहाँ पर निकल कर आया है। इसके साथ ही अगर डीआईआईज की तरफ से बात की जाए तो मोमेंटम यहाँ बरकरार है। 1598 करोड़ के पास की खरीदारी हमने इनकी तरफ से आते हुए देखी और अगर एफएनओ स्पेस में बात की जाए तो एफआईआईज की तरफ से 4897 करोड़ की खरीदारी हमने बनते हुए देखी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन अच्छा ही रहा है और एफआईआईज में खासतौर से आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से बजट का ही रिएक्शन है कि जो बिकवाली है यहाँ पर कैश मार्केट्स में वो हमने कुछ कम होते हुए देखी है। चलिए, तो ये तो बात हो गई संस्थागत निवेशकों के प्रदर्शनों की, लेकिन जैसे हमने आपसे वादा किया था आज 1 घंटे की प्रोग्रामिंग है और अब हम बजट को डिकोड करके आपके सामने रखेंगे ताकि आपको साफ सरल शब्दों में पता चल जाए कि आपको क्या मिला है और अब यहां से आपको क्या बाजार में रणनीति अपनानी है। तो बजट ऐलानों के बाद क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा, इसकी पूरी डिटेल दे रही है देवांशी। देवांशी जरा बताइए कि किसके लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जेब ढीली करनी पड़ेगी और किसमें अब है कि चलो थोड़ा कम देना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी आइटम्स नहीं थी नेहा अगर हम कल देखें तो, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो थी वो था छाता। 20% तक कस्टम ड्यूटी और सिर्फ छाते पे नहीं, उनके जो पार्ट्स हैं वो भी महंगे होते हुए दिखे हैं। तो अगला जो रेनी सीजन होगा वो हम सबके लिए थोड़ा सा महंगा हो सकता है और छाते के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसके साथ ही आप देखिए जो कैपिटल गुड्स थे उस पर जो कस्टम ड्यूटी वो करीब 7.5% लगाई गई है और आप देखिए पहले कंसेशनल रेट्स दिए जाते थे उनको बढ़ावा देने के लिए, लेकिन अब नॉमिनल ड्यूटी लगाई जाएगी और कंसेशनल रेट्स कम होते हुए दिख रहे हैं, तो ये थोड़े से महंगे होते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए जो अनब्लेंडेड फ्यूल है उस पर भी 2 रुपए प्रति लीटर का अब ड्यूटी लगाई जाएगी। एक्साइज ड्यूटी भी है तो इस पर नजर रखें। इसके साथ ही जो ईयरफोन्स हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, उन पर जो इनपुट ड्यूटी है वो 15% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। और जो खाद्य तेल है लेकिन वो माइक्रोबियल जो फैट्स होते हैं जो बहुत ही छोटे अमाउंट में काम आते हैं उन पे कस्टम ड्यूटी लगाई है तो वो भी महंगे होते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही इमिटेशन ज्वेलरीज जो होती हैं वो थोड़ी सी महंगी होती हुई दिख रही है क्योंकि वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगी है, लेकिन इन सबसे बहुत ज़्यादा जो स्टॉक्स हैं उस पर इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। सस्ता होता हुआ क्या दिख रहा है तो आप देखिए जो पॉलिश डायमंड्स होते हैं, कट एंड पॉलिश डायमंड्स, उस पर जो कस्टम ड्यूटी है वो 7.5% से घटाकर 5% कर दी है। ATF पर ड्यूटी 10% से घटाकर 5% कर दी है। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, इस पर भी ड्यूटी कम की गई है। और साथ ही आप देखिए यहाँ पे जो कैमरा के लेंसेज होते हैं उनके जो कई सारे पार्ट्स हैं वो सस्ते होते हुए दिखे। मोबाइल फोन्स में जो काम आते हैं जो कैमरा है उस पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए और वो अब 5% कर दी है। और स्टील स्क्रैप पर जो कस्टम ड्यूटी है उसको 1 साल तक बढ़ा दी गई है। और जो पेट के फूड्स होते हैं यानी कि कैट्स, डॉग्स, उनके लिए जो खाना होता है उस पर जो ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी, वो भी कम कर दी गई है, तो उसमें फायदा मिलता हुआ दिखेगा। चलिए, तो देवांशी ने आपको बता दिया कि बजट के बाद कौन कौन सी चीजें हैं जो महंगी होने वाली है और कौन कौन सी चीजें ऑफ कोर्स जो सस्ती होंगी।